सभी इंजीनियर्स का स्वागत है। अगर करियर में एक बड़े बदलाव की तलाश है तो आज पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी की बात होगी जो शायद करियर का टर्निंग पॉइंट बन जाए। सच में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचे 4 साल की जीत तोड़ मेहनत, रात रात भर जागकर पढ़ाई और फिर हाथ में क्या आता है? 15-20 हजार की नौकरी। अगर ये कहानी कहीं ना कहीं अपनी सी लग रही है और मन में एक ऐसी सरकारी नौकरी का ख्याल है जहां इंजीनियरिंग की डिग्री को असली सम्मान मिले, तो भाई आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो अब देखिए फैसला कितना साफ है। एक तरफ है प्राइवेट नौकरी की टेंशन, अनिश्चितता, और दूसरी तरफ है पंजाब नेशनल बैंक का सीधा ऑफिसर लेवल पद। जरा सोचिए, यहाँ बात सिर्फ जॉब सिक्योरिटी की नहीं है। यहाँ एक प्रॉपर करियर पाथ है, ग्रोथ है और समाज में सम्मान है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? कि शुरुआत क्लर्क से नहीं, सीधे ऑफिसर बनकर होती है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये शानदार मौका आखिर है किसके लिए? देखिए, पीएनबी को बिल्कुल फ्रेश और टैलेंटेड इंजीनियर्स की तलाश है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच वालों के लिए ये दरवाजा खुला है। तो सीटों का हिसाब किताब बिल्कुल साफ है। टोटल है 30 वैकेंसीज। इसमें से 21 सीटें हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए, 7 हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और 2 मैकेनिकल के लिए। अब हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि सीटें कम हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए होती है ना। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो कि बहुत ही सिंपल रखी गई है। बस सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। मार्क्स कितने? मिनिमम 60%। हाँ, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 55% पर भी बात बन जाएगी। उम्र होनी चाहिए 20 से 30 साल के बीच। और हाँ, जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओके, अब जो अगला पॉइंट है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये जो भर्ती है ना, इसकी रफ्तार किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं है। पीएनबी मतलब सुपर फास्ट मोड में काम कर रहा है, इसलिए तारीखों पर नज़र गड़ाए रखनी होगी। इन तारीखों को ना कहीं पर नोट कर लीजिए या मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए। एप्लीकेशन की शुरुआत हो रही है 21 अप्रैल से और विंडो बंद हो जाएगी 5 मई को। मतलब मुश्किल से 15 दिन का वक्त है। और एग्ज़ाम वो 27 मई को ही हो सकता है। यानी फॉर्म भरा नहीं कि एग्ज़ाम सिर पर। तो आखिरी तारीख का इंतज़ार वो तो बिल्कुल नहीं करना है। तो ठीक है, अब ये समझते हैं कि इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कैसा है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस पे एक नज़र डालते हैं, जो कि बहुत ही सीधा और साफ सुथरा है। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बस 3 सिंपल स्टेप्स में बंटा हुआ है। सबसे पहले एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट देना होगा। उसे क्लियर करने के बाद होगा एक पर्सनल इंटरव्यू और बस आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कोई झंझट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है। कहते हैं ना कि एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया तो आधी जंग वहीं जीत ली। तो देखिए, यहाँ 4 सेक्शन हैं, लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है प्रोफेशनल नॉलेज। सोचिए, 50 सवाल और उसके 75 नंबर, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। और ये है क्या? अरे ये वही है जो 4 साल इंजीनियरिंग में पढ़ा है। मतलब ये तो अपना होम ग्राउंड है, यहाँ तो स्कोर करना ही करना है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात जिसका खास ध्यान रखना है वो है नेगेटिव मार्किंग। हर एक गलत जवाब पर 0.25 नंबर कट जाएंगे। तो इसका सीधा मतलब क्या है? तुक्केबाजी से बचना है। जो सवाल आता है बस वही अटेम्प्ट करना है। एक्यूरेसी, यही यहाँ कामयाबी का मंत्र है। इतनी सारी मेहनत, इसका फल क्या मिलेगा? भाई अब बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, यानी रिवॉर्ड की। सैलरी, पर्क्स और वो सम्मान जो इस नौकरी को इतना खास बनाता है। तो ज़रा ध्यान से सुनिए। स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी लगभग 48,480 रुपये महीना। ये एक ज़बरदस्त शुरुआत है कि नहीं? बेसिक पे 36,000 है, पर जब सारे अलाउंस जुड़ते हैं ना तो ये पैकेज बहुत ही शानदार बन जाता है। और कहानी सिर्फ सैलरी पर खत्म नहीं होती। इसके ऊपर से आपको मिलेगा महंगाई भत्ता, मतलब डीए, रहने के लिए बैंक का क्वार्टर या फिर एचआरए, पूरे परिवार के लिए बढ़िया मेडिकल इंश्योरेंस और भी कई अलाउंस। मतलब कुल मिलाकर ये एक सिक्योर फ्यूचर और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल की पूरी गारंटी है। चलते चलते एक और ज़रूरी जानकारी, वो है एप्लीकेशन फीस। देखिए, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये है 1180 रुपये और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए ये फीस बस 59 रुपये है।
तो अब आखिर में सवाल बस यही है, क्या ये वही टर्निंग पॉइंट है जिसका इंजीनियरिंग करियर को बेसब्री से इंतजार था? इस पर जरा गंभीरता से सोचिएगा, क्योंकि याद रखिए, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार दस्तक नहीं देते।